कि आप अकेले आइए। फिर हम लोग 4-5 आदमी आए, मिले तो कहते हैं कि केस को सीबीआई को सौंप दें, परिवारजनों को कन्विंस कीजिए वगैरह वगैरह। तो मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और बड़ी खबर आ रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस को बिहार पुलिस, बिहार सरकार अब सीबीआई को सौंपने जा रही है। पटना के सचिवालय थाने में जो छात्रा के परिजनों को बुलाया गया और वहां उनको यह जानकारी दी गई, वहां पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी थे और दूसरे अधिकारी भी थे। परिजनों ने बताया कि उन्हें पुलिस के अफसरों ने बताया, डीएसपी भी मौजूद थी वहां, तमाम अधिकारियों ने जानकारी दी कि हम इस केस को अब सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं। आप परिजनों को यानी माता पिता सबको कन्विंस कर लीजिए, अब सीबीआई इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन करना होगा करेगी। मतलब कुल मिलाकर के पटना सचिवालय थाना बुलाकर यह कहा गया है पीड़िता के, मृतक छात्रा के, मृतका के परिजनों को कि हम अब यह केस सौंप रहे हैं सीबीआई को। अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। सीबीआई को सौंपे जाने का मतलब क्या है? देखिए, एक छात्रा डॉक्टर बनने का सपना लेकर जहानाबाद के पतियामा गांव से पटना आती है। वो होनहार छात्रा है, नीट पहले प्रयास में क्वालिफाई कर लेती है, पहली कोशिश में। रैंक कम आता है तो सोचती है कि अगली बार और मेहनत करेंगे और अगली बार और ज़्यादा रैंक लाकर अच्छी डॉक्टर बनेंगे। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची है, पढ़ाई करती है, पटना में रहती है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के एक छोटे से, जिसे कबूतर खाना कहा है, वहाँ का इंस्पेक्शन करने वाले एक डॉक्टर ने उस कबूतर खाने नुमा छोटे से घर में, छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई करती है। वो 26 दिसंबर को अपने गांव जाती है माता पिता के साथ। उसके माता पिता आते हैं, उसे गांव ले जाते हैं। फिर वो लौटकर 5 दिसंबर को पटना आती है, डिनर करती है, सो जाती है जैसी कहानी बताई गई, और सुबह उठती है तो बेहोश मिलती है। यह कहानी किसकी है कि अच्छे से डिनर की, सुबह उठी तो बेहोश मिली? यह कहानी है शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालन में लगे लोगों की। उसे सहज सर्जरी ले जाया जाता है, सहज सर्जरी नर्सिंग होम। वहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती है। आरोप लगाया है पूर्व सांसद, निर्दलीय सांसद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि छात्रा को जहर की सुई दे दी गई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। सीएमडी सतीश पर पैसे लेकर सुई देने का आरोप पप्पू यादव ने लगाया है और यह भी कहा है कि इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं और उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वे भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। पुलिस की मुख्यालय की ओर से एक कॉल जाता है छात्रा के माता पिता को कि आप आइए, आकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार से उनके आवास पर मुलाकात कीजिए। छात्रा के माता पिता, भाई और परिवार के दूसरे सदस्य पहुंचते हैं बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के आवास पर। वहां डीजीपी भी मौजूद है, एसआईटी भी मौजूद है। वहां छात्रा के माता पिता को यह बताया जाता है कि आपकी बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है, आपकी बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। छात्रा की मां, छात्रा के पिता इसको मानने से इनकार कर देते हैं और रोते कलपते हुए, विरोध करते हुए, पुलिस पर अविश्वास जताते हुए वहां से निकल जाते हैं। जब वे बेऊर मोड़ के पास पहुंचते हैं तो छात्रा के परिजनों ने मुझे बताया कि वहां पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा आते हैं और कहते हैं कि आप सम्राट चौधरी से मिल लीजिए, गृह मंत्री से। हम परिजनों ने कहा कि हम नहीं मिलना चाहते हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी से, और उसके बाद वे लोग चले जाते हैं वापस अपने गांव। इस बीच छात्रा के कुछ परिजनों को, माता पिता तो चले जाते हैं गांव, छात्रा के कुछ परिजनों को पटना सचिवालय थाना बुलाया जाता है और वहां
उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि हम इस मामले को सीबीआई को सौंप रहे हैं, आप माता पिता को कन्विंस कर दीजिए। मतलब छात्रा के परिजनों ने कहा है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी की जा रही है। बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई को अगर यह मामला सौंपा जाता है, अगर पुलिस के बड़े अफसरों ने छात्रा के परिजनों को यह जानकारी दी है कि सीबीआई को यह मामला सौंपा जाएगा और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, तो सीबीआई जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, पता करे कि गुनहगार कौन है, पता करे कि छात्रा के साथ उस रात क्या हुआ, पता करे कि उसको किसने उसके साथ गलत किया, किस उसके अंडरगारमेंट्स पर, उसके अंतःवस्त्रों पर किसके स्पर्म मिले, किसके सीमेन मिले और क्या हुआ है उस बेटी के साथ, यह पता करे सीबीआई। और अगर सौंपा जाता है यह केस तो यह स्वागत योग्य कदम है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।